लेकिन आपके अंदर हिम्मत नहीं है कहने की कांग्रेस चाहती हूँ कि हमारी जो जनता, जो न्यूज 18 के दर्शक हैं, वो ये देखें, समझें कि आखिर वक्फ संशोधित कानून से दिक्कत क्या है। आपको मैं बता रहा हूँ, देखिए दिल्ली के अंदर 123 प्रॉपर्टीज का मामला चल रहा है और दिल्ली हाई कोर्ट में चल रहा है। पहले जो चीजें थी, जिस तरीके से अपॉइंट होता था, वो सिर्फ वक्फ बोर्ड करते थे, जैसे एमएलए एमपीज मुस्लिम होंगे सिर्फ और सिर्फ, और जो एंट्री ये गैर मुस्लिम की कर रहे हैं, वो उनके अंडर पहले नहीं आ रहा। सुन लीजिए सर, मेरी बात सुन लीजिए, भी नहीं है ना पहले थी ना अब है। देख लीजिए, अभी यही तो बात है, सुनते आप बोलिए, मैं बोल दिया ना उनको। हमें अपने बोर्ड के अंदर नॉन मुस्लिम की एंट्री नहीं चाहिए। अच्छा, ठीक है, क्यों नहीं चाहिए सर, ये भी बता दीजिए ना। मैं वैसे पूछ रही हूँ, क्यों नहीं चाहिए, दिक्कत क्या है? दिक्कत ये है, जब दूसरे धर्म एंट्री नहीं दे रहे तो हम क्यों दें? हमारा बोर्ड है, हम अपने तरीके से चलाएंगे। सुनिए ना, दूसरे गवर्नमेंट रहता है। सुप्रीम कोर्ट ने हिंदुओं का कानून रख लिया और एंट्री हो गई तो फिर क्या करेंगे आप? सर प्लीज एक नहीं, फिर क्या करेंगे? भाजपा के पास कितने मुसलमान एमएलए बताइए सर, कितने एमपीज हैं? बिलाल खान जी, वो करना चाह रहे हैं, किस किस को ऐड करेंगे? बिलाल खान जी, मैं अमानतुल्लाह को तो रखेगी नहीं बीजेपी? बिलाल खान, आप चाह रहे हैं कि अमानतुल्लाह को रखे ना? आप चाह रहे हैं कि अमानतुल्लाह को रख ले? भाजपा ने बताइए, सर टॉपिक से नहीं भटकेंगे। एमएलए बनाया हुआ है, टॉपिक नहीं, मुसलमान एमएलए बनाया है। बिलाल खान जी, मैं सवाल पूछूं? मैं पूछ लूं? भी बताइए। आपने बोला कि हिंदू के ट्रस्ट में भी नहीं रखा जाएगा कोई नॉन हिंदू, इसलिए आप नहीं चाहते कि नॉन मुस्लिम रखा जाए। एक मिनट सर, मुझे पूछने तो दीजिए सर। मेरा सवाल आपसे ये है, क्या हिंदुओं के पास वो प्रोविजंस हैं जो आप लोगों के पास हैं वक्फ बोर्ड के जरिए? क्या हिंदुओं के पास ये प्रोविजन है कि किसी भी जमीन को वो अपना बना ले? क्या हिंदुओं के पास वो प्रोविजन है कि उनका कोई ट्रिब्यूनल कोर्ट हो? क्या हिंदुओं के पास वो प्रोविजन है कि जो ट्रिब्यूनल कोर्ट का फैसला होगा, वो अंतिम फैसला होगा, वो हाई कोर्ट जा सकते हैं, वो सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, उनके ऊपर एक डीएम है, जिला अधिकारी है, तो फिर आप लोगों को इससे दिक्कत क्या है? देखिए, यही तो मैम भ्रम फैला रहे हैं, जैसे आप अभी बोला कि किस तरीके से हिंदू होगा, लेकिन अभी मैं बताऊं, जो हमारे हिंदू भाइयों को ट्रस्ट है उसमें भी बहुत सारी चीजें हैं जिनके पास हाई कोर्ट और ये सब, आप जो बोल रहे हैं ना ट्रिब्यूनल का मामला, ये पहले भी हाई कोर्ट रिमूव कर सकते थे। आप ये भ्रम फैलाने की पहले बहुत सारे केस चल रहे हैं, ऐसा नहीं है जो आप बता रहे हैं। मैं तो कह रही हूँ, अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, ट्रिब्यूनल्स में कितने बताइए मुसलमान जज बैठे हुए हैं क्या? कौन बैठा हुआ है? जो मुझे एक बात बताइए सर, आप जो बात करती है ना मैडम, उसका जवाब दे रहा हूं मैं। एक सेकंड, आप ये कह रहे हैं कि ट्रिब्यूनल में जो है मामला है, पहले भी हाई कोर्ट पर ले सकता था डिसीजन। अगर आप ये कह रहे हैं कि पहले भी हाईकोर्ट ले सकता था तो अब ले लेगा, अब क्या दिक्कत हो जाएगी आपको? ट्रिब्यूनल के ऊपर अगर हाईकोर्ट आ जाएगा तो आपको क्या दिक्कत हो जाएगी? 25,000 केसेस पेंडिंग हैं ट्रिब्यूनल में, जो शिकायत आई है। और हाईकोर्ट में पता है कितने पेंडिंग है? हाईकोर्ट में पता है कितने चल रहे हैं ना सर? कितने? यही तो बात है, गवर्नमेंट इस बिल को लाकर जो गवर्नमेंट से केसेस चल रहे हैं सर, हाईकोर्ट छीन लेंगे वक्फ बोर्ड का। सर ये समझ लीजिए मैम आप। सर सुनिए, ट्रिब्यूनल कोर्ट का मकसद क्या होता है? ट्रिब्यूनल कोर्ट क्यों बनते हैं सर, मुझे बताएंगे आप? ट्रिब्यूनल कोर्ट क्यों बनाए जाते हैं, आपको पता है? आप तो एडवोकेट हैं। बिल्कुल पता है, बताइए। ट्रिब्यूनल कोर्ट से सेटलमेंट करने के लिए बनाए जाते हैं। जिस तरीके जो मामला प्रॉपर्टीज का चल रहा है उसमें जाकर अपनी बात रखिए, बताइए क्या है क्या नहीं, उसके बाद अगर आपको सेटिस्फाइड नहीं है तो यू कैन गो टू हाई कोर्ट। लेकिन ट्रिब्यूनल कोर्ट की जरूरत क्यों पड़ी? ताकि मसले जल्दी से सुलझा लिए जाएं, क्योंकि हाई कोर्ट में इतने ज्यादा केसेस पेंडिंग है, 40 लाख से ज्यादा मामले ऑलरेडी वहां पे डिसीजन आ चुके हैं, फेवर में भी अगेंस्ट भी बहुत सारे ट्रिब्यूनल्स के आपने केसेस के डिसीजन देखे हैं मैडम। वो ऑलरेडी चल रहे हैं और बहुत सारे केसेस में रिलीफ भी मिला है और उससे सेटिस्फाइड भी हुआ है, चाहे वो प्रॉपर्टीज दिल्ली की सरकार से चल रही हो या फिर अपने इंडिविजुअल कोई आदमी कंप्लेंट लेके जा रहा है ट्रिब्यूनल में, तो वो सेटल हुए। ऐसा नहीं है ट्रिब्यूनल के पक्ष बात करेगा कि मुसलमानों के फेवर में देगा। बताइए कितने फैसले दिए मुसलमानों को फेवर में? ट्रिब्यूनल में कितने मुसलमान बैठे हुए? आप मुझे बताइए, काउंट करिए। अगर आप हिंदू मुसलमान करने पाएंगे तो खुल के करिए। मैं हिंदू मुसलमान नहीं कर रही हूं, आप ऐसे कैसे कह सकते हैं? ट्रिब्यूनल नहीं कर रही हूं सर, मेरे पैनल में 6 मुस्लिम लोग मौजूद है, बड़े बड़े स्कॉलर्स हैं, आप सभी की इज्जत करती हूं। मेरे ऊपर आरोप दूसरी बार है, बिलाल खान ने सवाल किया तो मैं जवाब दे रहा हूं। आप मेरे ऊपर आरोप नहीं लगाएंगे सर। मैं आपके ऊपर आरोप नहीं, सच्चाई की बात कर रहा हूं। आप सच्चाई की बात ही नहीं कर रही हैं, आप दूसरे धर्म को लेकर कोई बात भी नहीं करी। बताइए मुसलमानों को एंट्री दिलवाइए ना। सुनिए ना सर, बोल रही है ना हिंदू। अरे सर, ट्रस्ट और एंट्री कराइए ना, मेरी एंट्री करा दीजिए, नाज़िम खान की एंट्री दे दीजिए। सर, महाकुंभ का आयोजन किसने किया था बताइए? महाकुंभ का आयोजन किसने किया था? आजम खान ने किया। कौन थे आजम खान? कौन थे आजम खान? मिनिस्टर थे। मिनिस्टर कौन होता है? मतलब बोर्ड में थे कि आजम खान मिनिस्टर कौन होता है? वो मंत्री होगा तो हिंदू मुस्लिम कोई फर्क नहीं पड़ता। आजम खान उस वक्त मिनिस्टर थे, उनकी पावर थी। तो धर्म नहीं देखेंगे आप। अरे मैडम, ऐसे तो अगर आप धर्म की बात कर रहे हैं, भाजपा में बताइए किसने करा है? वो तो खुल के कह रहे हैं, वो तो खुल के कह रहे हैं हम कुंभ में आने नहीं देंगे मुसलमानों को। आप जवाब बोला नहीं बोला भारतीय जनता पार्टी ने? आजम खान मुझे पता मिनिस्टर थे, उनकी पावर थी। तो बताइए ना, तो आजम खान का धर्म बोर्ड में थे आजम खान, अगर महाकुंभ का आयोजन आजम खान करते हैं, सरकार का मामला जो होता है कैबिनेट मिनिस्टर थे आजम खान, आपको पता होना चाहिए। मुझे पता है सर,
लिए? मुझे पता है। आजम खान का नाम क्यों लिया? तो मैंने आजम खान का नाम इसलिए लिया क्योंकि उन्होंने महाकुंभ का आयोजन किया था, तब तो आप नहीं बोले। आयोजन किया था, अच्छी बात है, वो तो तारीफ करनी चाहिए। तो फिर यही तो बोल रही हूँ, करिए ना तारीफ। आज उनको जो सड़ाया जा रहा है, क्या बात है, क्या बात है। हाँ गाजी साहब, देखिए ये रशीदी साहब ने ये कांग्रेस की तरफ या बीजेपी की तरफ, ये मुद्दा कांग्रेस बीजेपी का नहीं है ही नहीं। दूसरी बात ये है कि ये जो दिल्ली की साजिश सामने मिसालें दी, ये तो दिल्ली की है, लेकिन वक्फ बोर्ड जो है वो हर स्टेट का भी है। तो हर जगह पर है, कहीं बीजेपी का है कि गवर्नमेंट है, कहीं जो है आपके AIDM की है, कहीं DMK की है, तो वो अपने अपने हिसाब से लोग चलाते हैं। लेकिन उसमें ये बात सही है, देखिए आप इस पर ज़रा गौर से सोचिए, गवर्नमेंट कैसे हड़प लेगी जगह? गवर्नमेंट क्या मोदी जी अपने नाम रजिस्ट्री करा लेंगे या अमित शाह करा? भाई सब जब सरकार के कब्जे में कोई चीज़ आ गई तो सरकार की रहेगी, सरकार की मतलब आवाम की हमारी रहेगी। दूसरी बात, अभी भी जो है सरकार के अंडर में ये वक्फ बोर्ड के का जो पूरा कंट्रोल है वो गवर्नमेंट के पास होता है। इसलिए देखिए, अब इस बिल पर बात कीजिए, इस बिल का मकसद क्या है, इस बिल से लोग क्यों घबराए हुए हैं? पहली बात तो जितनी भी लोगों ने लैंड को ग्रैब किया हुआ है उसको वापस लेना है गवर्नमेंट को। दूसरी बात है कि जितने लोगों को किराएदारी के नाम पे कब्जा किया है, या तो उनको नोशनल रेंट देना पड़ेगा, और फिर दूसरी बात है कि उनकी लीजें होंगी, वो लीज रजिस्टर होंगी। इससे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को अरबों खरबों रुपया मिलने वाला है। और उसके बाद जो इन्होंने कहा कि किस काम के लिए बनाई, ये ज़रूरी नहीं है कि अगर किसी ने किसी काम के लिए दी है, अगर उससे कोई अच्छा काम हो जाए, जैसे कि मिसाल के तौर पे किसी ने कब्रिस्तान के लिए ज़मीन दी है, अब मौजूदा हालात में वह नहीं बन सकता, तो यूनिवर्सिटी बनाई जा सकती है। और यूनिवर्सिटी में, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में है, उसमें एक हद तक काफ़ी लोग हिंदू बच्चे भी पढ़ते हैं। जामिया में तो इस वक्त मैं कह रहा हूँ तकरीबन बराबर के होने वाले हैं। हमदर्द यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, तो तालीम जो है, बस इसको बात को मैं ख़त्म कर रहा हूँ। तो इसलिए गवर्नमेंट का मकसद ये है कि जो लैंड ग्रैबर्स हैं, एक तो उनसे वापस ली जाए, दूसरी बात है कि AI का ज़माना है, सब कंप्यूटराइज की जाए। ठीक है, कितनी जमीन है? एक मिनट, एक सवाल मेरा है आपसे, एक सवाल, एक काउंटर क्वेश्चन। आप कह रहे हैं कि ये संशोधन से जो सरकार को अरबों खरबों का फायदा होगा, है ना? लेकिन मेरा सवाल ये है, क्या इसके बाद ये गारंटी हो जाती है कि जो गरीब मुस्लिम की बात करते हैं, पसमानदा मुसलमानों की बात करते हैं, उनका भी फायदा होगा? बिल्कुल, और इसी काम के लिए तो अमित शाह ने कहा है। मैं अमित शाह का स्पोक्स पर्सन नहीं हूँ, ना मैं उनको बहुत ज्यादा सपोर्ट करता हूँ, लेकिन उन्होंने कहा है कि भाई मैं किसी हिंदू को ये इसका फायदा देने वाला नहीं हूँ। और दूसरी बात है कि कोई पैसे थोड़ी बांटे जाएंगे गरीब मुसलमानों में या हिंदुओं में। वो तो जो उनके इदारे हैं, यूनिवर्सिटीज हैं, नई यूनिवर्सिटीज बनेंगी, मेडिकल कॉलेज बनेंगे, उनकी और इस तरह की जो संस्थाएं बनेंगी, उन पे पैसा लगेगा, थोड़ी ना इनको, मैडम को या मुझे या इनको दे दिया जाएगा। अब हम इस महापंचायत के आखिरी पड़ाव पर हैं और बहुत आराम से, एक दूसरे को बिना काउंटर किए, आराम से, शांति से क्लोजिंग कमेंट मैं एक एक करके सबके पास आऊंगी। और सबसे पहले बिलाल जी, आपसे मैं शुरुआत कर रही हूं, क्लोजिंग कमेंट अपना दीजिएगा वक्फ कानून को लेकर। क्लोजिंग कमेंट है कि भारत के संविधान पर भरोसा रखना चाहिए, जो भी फैसला आएगा उसको माना जाएगा, लेकिन भारत सरकार को भी ये देखना चाहिए जिस तरीके से रूल ऑफ लॉ की डेमोक्रेसी की हत्या करने की कोशिश कर रही है, तो सबसे चीज़ें ना करे, और जो हकीकत चीज़ें, जो असल मुद्दे हैं उन पे, बेरोजगारी पे, महंगाई पे, जो देश के असल महिला सुरक्षा, इन मसलों पे उनको आगे आना चाहिए। ठीक है, ठीक है। नाजिम जी बताइए, कोर्ट का फैसला आने के बाद, कोई भी फैसला आए, जो भी आएगा, उसके बाद तो सड़कों पर नहीं आएंगे? हाँ पूजा जी, देखिए हम लोग संविधान को मानने वाले हैं, और देखिए सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला होगा वो हमें सरमत है, क्योंकि हम वही लोग हैं जिन्होंने बाबरी मस्जिद का भी फैसला स्वीकार किया था। उसी तरीके से अब जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आएगा तो इंशाल्लाह वो भी हमें स्वीकार होगा। और जो सड़क पे आने की बात करते हैं, मैं उनसे आपके चैनल के माध्यम से अपील करता हूँ, ये मुल्क आपका है, किसी भी ऐसी अफवाह पे ध्यान मत देना, क्योंकि अगर जहाज से पे एक कहते हैं कि एक छोटी सी चिंगारी पूरे जंगल को आग लगा देती है, उसी तरीके से ये मुल्क आपका है, इस मुल्क की सौहार्द बनाने की आपकी अपनी नैतिक जिम्मेदारी है। बहुत अच्छी बात आपने कह दी नाजिम जी, खुद मतलब मजा आ गया सर। ज़ेबा जी बताइए। देखिए, सुप्रीम कोर्ट के फैसले को हम स्वीकार करते हैं, लेकिन एक बात बहुत दुखद है कि उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी, किरण रिजिजू जी का जिस तरह स्टेटमेंट सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के विरोध में गया है, ये बहुत अफसोसजनक है। और एक बात मैं यहाँ पर और इंक्लूड करना चाहूँगी कि
सरकार ये जो बोलती है कि मुसलमानों को फायदा होगा, फायदा देना चाहती है, तो उससे पहले मैं बताना चाहती हूँ कि जब कोरोना काल में पूरा देश जूझ रहा था कोरोना से, बहुत खराब परिस्थिति थी, क्लोजिंग कमेंट, खराब परिस्थिति थी, पीएम केयर्स फंड में पूरे देश से पैसा लेने के बाद बोल दिया गया आत्मनिर्भर हो जाइए आप, सरकार की अब जिम्मेदारियां नहीं है। तो क्या वो ये पूरे जो पैसे आएंगे, रेवेन्यू आएंगे, उससे गरीब मुसलमानों का वैसे ना रेवेन्यू की बात पे मुझे वैसे एक आंकड़ा याद आ गया। 2013 में जो सलमान खुर्शीद जब कानून मंत्री थे, तो उस वक्त वो जब ये संशोधन लेकर आए थे, तो उन्होंने खुद ये बात कबूल की थी कि जो वक्फ बोर्ड की रेवेन्यू रिकॉर्ड्स हैं और जो सर्वे रिकॉर्ड्स हैं उसमें बहुत बड़ा डिफरेंस है। अच्छा, आपके आंकड़े के लिए बताइए सर, मैम क्लोजिंग कमेंट के लोग सब सपोर्ट कर रहे थे, लालू यादव जी भी एक्सेप्ट की थी, और मैं अब आगे अपनी बात कहूंगी। देखिए, मुझे लगता है कि वक्फ जो अमेंडमेंट है ये बहुत महत्वपूर्ण था, और ये देश और मुस्लिम समाज के लिए भले के लिए है। आज मीडिया के माध्यम से जो समाज में इसकी जागरूकता फैली है, मैं उसके लिए मीडिया को धन्यवाद करूंगी। और मुझे लगता है कि जो लोग भ्रम फैलाकर गरीब आम मुसलमानों को भड़का रहे हैं, उस बहकावे में ना आए। ये लोग जो भी एहतजाज कर रहे हैं, ये अपनी राजनीतिक पृष्ठभूमि और जमीन को बचाए रखने के लिए, और जो कब्जे किए हुए हैं उसको बचाए रखने के लिए। ठीक है मैम। वसीम गाजी साहब, देखिए, जो बिल पेश हुआ है वो पास हो गया है। अब कोई भड़काए नहीं भड़काए, सड़कों पे आइए, कोई फायदा नहीं, डंडे खाएंगे। इस पे को बिल को नाफिज होने दीजिए, उसके फायदे देखिए। अगर आपको लगता है कि इसमें फायदा नहीं है तो अमेंडमेंट लाए जाएंगे, बहुत सारे अमेंडमेंट लाए गए हैं। दूसरी बात, इसको बिल्कुल हिंदू मुस्लिम मत कीजिए, क्योंकि जो सरकार है, भारत सरकार है, वही उसकी सुप्रीमो रहेगी, और उसके ज़्यादातर अब तक हिंदुस्तान जब से आज़ाद हुआ है तो हिंदू ही प्राइम मिनिस्टर रहते हैं। तीसरी बात, हिंदू मुस्लिम की एक मिसाल दे देता हूँ। सबसे बड़ी जो मीट एक्सपोर्ट कंपनी है दुनिया की, वो अल कबीर है, और उसका मालिक हिंदू है। ठीक है। और ज़्यादातर तो हिंदू मुस्लिम मत कीजिए। और कुरान शरीफ का जो सबसे बड़ा प्रिंटर है कुरान शरीफ का, वो भी हिंदू है। इसलिए अच्छे हिंदू और अच्छे मुसलमान वेलकम है, खराब हिंदू और खराब मुस्लिम जो है दूर रहे। बहुत बढ़िया बात, बहुत बढ़िया। रशीदी साहब, देखिए, जो लोग इसमें आज भी, हालांकि ये मामला सुप्रीम कोर्ट में है, सुनवाई चल रही है, चलेगी 5 तारीख से, फिर भी लोग इस तरह के ऐलान कर रहे हैं कि लोग सड़कों पे आएं और कह रहे हैं कि हम जब तक चैन से नहीं बैठेंगे, जब तक ये फैसला हमारे हक में नहीं आ जाता। ये लोग देश में फसाद कराना चाहते हैं, और मैं ख़ास तौर से असदुद्दीन ओवैसी को कहूँगा कि ये आदमी दंगा कराना चाहता है देश में, और इस हद तक दंगा कराना चाहता है कि आने वाले टाइम में इसको ये कहने का मौका मिल जाए कि देखो, हिंदुस्तान में मुसलमान सेफ नहीं है, हमें दूसरा मुल्क दे दो। ये जिन्ना बनना चाहता है। ऐसे मुसलमानों को, ऐसे लोगों के बहकावे में नहीं आना चाहिए। और कांग्रेस भी जो जिस तरह से भड़का रही है, कांग्रेस की 60 साल की सरकार हमारे सामने है। हमें उन चीज़ों से सबक लेना चाहिए कि कांग्रेस ने हमें दलित से बदतर जिंदगी जी है, और हमारे जो मामलात हैं, आज देखिए नौकरियों में, पार्लियामेंट में, विधानसभा में हम कहाँ हैं, ये सब कांग्रेस की देन है। ठीक है सर, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया, अपना कीमती समय आप सभी ने निकाला और इस मुद्दे पर बात की, जो इस वक्त का सबसे ट्रेंडिंग और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एक टॉपिक है, जिसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में यह मसला चल रहा है। तो आज के लिए इस वक्त की महापंचायत में इतना ही। न्यूज़ 18 की तरफ से यह कोशिश की गई कि आप लोग जो घर बैठे हैं वो इस बात को समझ पाएं कि आखिर वक्फ कानून का फायदा बताने वाले ये क्यों कहते हैं कि ये जो कानून है ये मुसलमानों के हित में है, और वो लोग जो कहते हैं कि हम वक्फ कानून का विरोध करते हैं, उनके क्या तर्क हैं। दोनों ही पक्षों से तर्क हमने लिए, आपके सामने रखे। अब फैसला आपके हाथ है, आप खुद समझिए कि वक्फ कानून मुसलमानों के फायदे में है या इस पर फैलाया जा रहा है भ्रम। इसी के साथ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।